तो इंदौर की हम बात करेंगे, जहां पर आज से आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर रफ्तार पकड़ती नजर आएगी। अनलॉक 1 में दूसरी बार जिला प्रशासन ने कई रियायतें देने का फैसला ले लिया है। कई आदेश जारी किए गए हैं। संक्रमित जोन में कौन कौन सी रियायतें दी जाएंगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके तहत सबसे ज्यादा संक्रमित जोन 1 में शर्तों के साथ होलसेल की दुकानें खोलने के निर्देश हैं। ये दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के साथ ही खुलेंगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ऑड दुकानें खोली जाएंगी, तो वहीं बचे हुए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वाले दिन इवन पते की दुकानें खोली जाएंगी। ये सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। टाइम टेबल इसके लिए तय कर दिया गया है। दुकानों पर ग्राहकों के आने की मनाही रहेगी। दुकानदार फोन या व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दुकान पर ग्राहक पहुंचकर सामान नहीं खरीद पाएंगे। बाजार एसोसिएशन आज पूरी सूची तैयार करेगा और कल से इन्हें खोला जाएगा। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं इंदौर का। पीयूष पारे हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अनलॉक 1 में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं और अब जब कोरोना की रफ्तार इंदौर में कमजोर पड़ रही है, तो आज से आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर लौटेंगी। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जाहिर सी बात है रोमिता कि इंदौर में कोरोना वायरस का असर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है और यही वजह है कि जितनी तेजी से यहाँ पर सैंपलिंग बढ़ाई गई है, उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव रेट में भी गिरावट आई है। साथ ही एक और अच्छी खबर यह है कि जो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट है, उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब इन्हीं स्थितियों को देखते हुए जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, उस बैठक में अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ में इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि शहर में अब और रियायत यहाँ पर बढ़ाई जानी है। हालांकि शर्तें लागू कर दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नगर निगम सीमा है, वहाँ पर ऑटो रिक्शा संचालित किए जा सकेंगे। अब ये एक बड़ी रियायत भी, क्योंकि निजी दफ्तर खुल चुके थे और इस बात की शिकायत लंबे समय से की जा रही थी कि ऑटो यहाँ पर चलाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं दफ्तरों तक पहुँचने में आसानी भी हो। और देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर भी जो है वो अब जो स्थितियाँ हैं पहले से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो ऑटो संचालक हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और सीधे तौर पर अब सवारियों को भी यहाँ पर बिठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू किया गया है। एक ऑटो में महज सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर सवारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात रोमिता हम लोग बता दें कि शहर का जो मध्य क्षेत्र है, जिसे जोन 1 में सम्मिलित किया गया है, वहाँ पर कई होलसेल के बड़े बाजार भी हैं। चाहे हम लोग लोहा मार्केट की बात करें, कपड़ा बाजार की बात करें, सराफा की बात करें, या फिर हम लोग बात करें तमाम जो बड़े ऐसे रेडीमेड गारमेंट्स के बड़े शोरूम्स भी हैं, वहाँ पर सिर्फ ये रियायतें दी गई हैं कि होलसेल बाज़ारों में सिर्फ होलसेल के लिए ही ऑर्डर लिए जाएंगे, ग्राहक दुकान पर नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि ये वो मध्य क्षेत्र है रोमिता, जहाँ पर बड़ी तादाद में मरीज यहाँ पर सामने आए थे। दूसरी तरफ जो 29 गाँव में शामिल ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर पूरी तरह से रियायत दे दी गई है शर्तों के साथ में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इन क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर व्यापार व्यवसाय होगा, लेकिन शर्तों के साथ में यहाँ पर ये दुकानें खुलेंगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब आर्थिक गतिविधियाँ कैसे इंदौर में रफ्तार पकड़े और कैसे यहाँ पर फिर से सामान्य कामकाज हो, इससे लेकर कोशिशें जिला प्रशासन की जारी है। दूसरी तरफ कलेक्टर मनीष सिंह ये निर्देश जारी कर चुके हैं कि ये रियायत जरूर दी गई है, लेकिन इस दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, लोग यहाँ पर मास्क पहनकर ही बाहर निकले, सैनिटाइज का प्रयोग करें। निजी दफ्तरों के लिए भी यही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ शुरू की गई है? क्योंकि 10 बजे से दुकान खोलने का समय दिया गया, अभी 9 बज रहे हैं, तो क्या वहाँ पर कुछ हलचल इस वक्त नजर आ रही है? साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि मध्य क्षेत्र है, यहीं से ज्यादा संक्रमित मरीज निकल कर सामने आए थे, तो लोग यहाँ पर खुद जाकर नहीं खरीद पाएंगे सामान, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी हो पाएगी, फोन और व्हाट्सएप के जरिए से एक्सचेंज किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मध्य क्षेत्र को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई थी, कल जो बैठक हुई थी उसमें भी यही चर्चा हुई थी कि आखिर वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ कैसे संचालित हो। चूंकि मध्य क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े होलसेल के मार्केट भी हैं। इंदौर का राजवाड़ा जो प्रमुख बाजारों में से एक है, वो भी इसी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दुकानें, अगर मारोटिया बाजार की बात करें, सराफा बाजार की बात करें या फिर कपड़ा बाजार की बात करें, तो ये महत्वपूर्ण मार्केट भी है। और इस वक्त हम इंदौर के जो प्रमुख चौराहों में से हम लोग बात करें, भौरकुआ चौराहे में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं कि जब निजी दफ्तर यहाँ पर
30% के स्टाफ के साथ में खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो आप देखें कि यहाँ पर सड़कों पर भी कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। 10 बजे से दफ्तर शुरू होंगे और यही नज़ारा अमूमन इंदौर के हर चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से जब धीरे धीरे दुकानें खुलेंगी, मार्केट खुलेगा, तो उसका असर भी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोशिश वही कि कैसे कामकाज सीधे और सरल तरीके से यहाँ पर संचालित हो और आर्थिक गतिविधियां कैसे यहाँ पर इंदौर में रफ्तार पकड़े। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इंदौर में आज से आर्थिक गतिविधियों को जोन वाइज शुरू किया जा रहा है। अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग जो रियायतें हैं वो दी गई हैं और सावधानियां भी उसी हिसाब से है। जहां पर ज़्यादा केसेस हैं वहां पर रियायतों का दायरा थोड़ा सा कम रखा गया है। जहां पर इस वक्त केसेस नहीं है वहां पर थोड़ी रियायतें जो हैं वो ज़्यादा दी गई हैं। लेकिन इस बीच खास ख्याल यही रखा गया है कि संक्रमण जो है उससे लोगों को बचाया जा सके। आर्थिक गतिविधियां शुरू हो लेकिन सावधानी भी उसी तरीके की हो, वरना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।